नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे तुला राशि के लिए जनवरी 2025 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में बताऊंगा स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार जनवरी 2025 में किस प्रकार रह सकता है। मित्रों, ये जो राशिफल आप देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस चार्ट के ऊपर कि ग्रह की स्थितियां जनवरी में किस प्रकार बन रही है। साथ में बताऊंगा कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और कौन सी तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। वीडियो के अंत में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस चार्ट के ऊपर कि ग्रह की स्थितियां जनवरी 2025 में तुला राशि के लिए किस प्रकार बन रही हैं। मित्रों, सेकंड हाउस जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बैठे हुए हैं बुध। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और शनि। सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं राहु। एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति। 10th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल और 12th हाउस में बैठे हुए हैं केतु। ये तो थी ग्रह की स्थितियां जो जनवरी में तुला राशि के लिए बन रही हैं। इसमें आगे बताऊंगा बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें। मित्रों, इस महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रह के योग देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी। उन चीज़ों को भी अवगत कराऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं मित्रों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या यूं कहे आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं ये शुक्र बनते हैं। और शुक्र बैठे हुए हैं अभी पंचम भाव में, शनि की राशि कुंभ राशि में अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं शुक्रदेव। और शुक्र पंचम भाव में बैठकर आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर एक अच्छा फल दिखा रहे हैं। साथ ही आपके मानसिक क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर शांतियाँ भी दिखा रहे हैं। पहले से चल रही कोई समस्याएं, मानसिक परेशानियां धीरे धीरे इस महीने आपको उनका हल होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आपके लिए मानसिक क्षेत्र से संबंधित कोई भी अगर आपको अभी तक परेशानियां चल रही थी, टेंशन चल रही थी, किसी वाद विवाद में थोड़ा सा आप ज़्यादा आपको टेंशन हो रही थी, तो धीरे धीरे उसका कुछ हल आपको यहाँ पर इस महीने बनता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये महीना आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगन के स्वामी जो शुक्र है ये पंचम भाव में अपने मित्र के साथ यानी शनि के साथ बैठे हुए हैं। और पंचम भाव जो है एक शुभ स्थान माना जाता है, त्रिकोण स्थान इसको कहते भी हैं। अब ये यहाँ पर आपका पंचम भाव जो है ये संतान पक्ष के लिए भी होता है, साथ ही हमारे माइंड क्षेत्र के लिए भी होता है। तो इस महीने आपको संतान पक्ष से भी कुछ सुखद समाचारों की प्राप्ति के अच्छे योग यहाँ पर देखे जा सकते हैं और साथ ही उनके किसी कार्य से आपका मन प्रफुल्लित हो, ऐसी भी संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपके लिए अपने स्वास्थ्य से संबंधित तो लाभ दिखाई दे रहा है, साथ ही आपकी मानसिक परेशानियां जो अभी तक चल रही थी उसमें धीरे धीरे सुधार होता हुआ भी देखा जा सकता है और संतान पक्ष से भी लाभ की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए जबरदस्त रह सकता है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सूर्य की। सूर्य आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं और सूर्य थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम क्षेत्र में बैठे हैं, आपके छोटे भाई बहनों के क्षेत्र में बैठे हुए हैं और साथ ही यात्राओं का क्षेत्र भी तीसरे भाव से देखा जा सकता है। और सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है और आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ पर ये एकादश भाव के स्वामी भी बनते हैं, यानी आपके लाभ क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए सूर्य देव लाभ की स्थिति प्रदान कर रहे हैं और साथ ही आपको छोटे भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति भी रह सकती है। यात्राओं के अच्छे योग यहाँ पर सूर्य देव बना सकते हैं और आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि भी अच्छी देखी जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर आपके पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं जो आपके लिए लाभ की स्थिति प्रदान कर सकता है। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए भी सूर्य यहाँ पर अच्छे योग दिखा सकते हैं और कुल मिलाकर सूर्य जैसे अग्नि तत्व ग्रह हैं और साथ ही तीसरा भाव जो होता है साहस, शौर्य, पराक्रम का माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि इस महीने अच्छी रहेगी। और 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके ये चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, यानी जहां पर 10 नंबर लिखा है शनि की राशि में, जब ये गोचर करेंगे तो आपकी सुखेश की चीजों की, सुख सुविधाओं की वृद्धि के भी अच्छे योग बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं माताजी का स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य शनि की राशि में फिर गोचर करेंगे। हालांकि सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए तो अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि जो है इस भाव पर रहने वाली है, क्योंकि मंगल जो है अभी दशम स्थान जहाँ पे 4 नंबर लिखा है इस भाव में बैठे हुए हैं और उनकी 7वीं दृष्टि जो है ये आपके सुखेश के क्षेत्र पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं माताजी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेष करके अगर माताजी के स्वास्थ्य में आपके पहले से कोई समस्या चल रही है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही बात करते हैं अब विद्यार्थी वर्ग के लिए। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है और यहाँ पर पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं ये शनि बनते हैं और शनि बैठे हुए हैं स्वयं अपनी ही राशि कुंभ में। और ये शनि जो है ये चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं
यानी सुखेश के स्वामी भी हैं और पंचमेश के स्वामी भी शनि ही हैं। और लगन के स्वामी जो शुक्र हैं ये भी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो ये महीना जबरदस्त लाभ की स्थिति प्रदान कर रहा है। अगर आपका इस महीने कोई रिजल्ट आने वाला है, कहीं आप नया कोर्स प्रारंभ करना चाह रहे हैं या कहीं दूर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, किसी नए विद्यालय में आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं या किसी डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, किसी नई रिसर्च आप करना चाह रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए लाभ की स्थिति जबरदस्त प्रदान कर रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके लिए अच्छे योग प्रदान हो रहे हैं ग्रह की स्थिति के अनुसार। और 4 जनवरी को जो बुध हैं ये दूसरे भाव से निकलकर फिर तीसरे भाव में गोचर करेंगे और साथ ही सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे। और बुध जो है ये बुद्धि के कारक माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र देखी जाएगी और आपकी लर्निंग पावर, कैचिंग पावर में स्थितियां पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेटर बना सकते हैं बुध देवी। और यहाँ पे पंचम भाव के जो स्वामी शनि हैं ये तो आपके लिए लाभ की स्थिति प्रदान कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के लिए जो देखा जा रहा है ग्रह की स्थिति के अनुसार बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए आपकी लर्निंग पावर, कैचिंग पावर इस महीने बहुत अच्छी रहेगी और शुभ समाचारों की वृद्धि के भी अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। बात करते हैं अब मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये मंगल बनते हैं और मंगल 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों के लॉर्ड बनते हैं, यानी दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। जहाँ पर 8 नंबर लिखा है और 1 नंबर लिखा है, इन दोनों भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। और मंगल अभी कैरियर के क्षेत्र में 10वें भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं और 21 जनवरी तक मंगल इसी भाव में रहेंगे। हालांकि ये केंद्र भाव तो है, 10वां भाव जो है ये केंद्र भाव तो कहलाता है, लेकिन मंगल जो है कर्क राशि पे नीच के माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आर्ग्यूमेंट की स्थिति बना सकते हैं दाम्पत्य क्षेत्र में। यहाँ पर आपको अपनी वाणी को थोड़ा संयम में जरूर रखना चाहिए क्योंकि दूसरा भाव जो है ये वाणी का भी कहलाता है। अब वाणी के क्षेत्र के स्वामी और मैरिड लाइफ के स्वामी दोनों ही मंगल हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अग्रेसिव रह सकती है, जिसके वजह से मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर आपको इस महीने अपनी वाणी को शांत रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर लाभ की स्थिति की बात करें तो सूर्य जो है ये आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और सूर्य अभी तीसरे भाव में है सूर्य, और साथ ही ये धनु राशि में बैठे हुए हैं। पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि के लिए, धन लाभ की स्थिति के लिए सूर्य यहाँ पर अच्छे हैं, यानी आय के क्षेत्र में तो आपको वृद्धि बनाएंगे ही सूर्य, लेकिन आपसे बॉन्डिंग के लिए और आपकी जो मैरिड लाइफ है इसमें कहीं ना कहीं मंगल जो है कुछ हलचल पैदा कर सकते हैं। तो विशेष करके आपको अपनी वाणी को थोड़ा संयमित रखना चाहिए, आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और कैरियर के लिए 10th हाउस से। यहाँ पे 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं और बुध मित्रों इस महीने 2 बार राशि भी परिवर्तन करेंगे। बुध अभी 2nd हाउस में बैठे हुए हैं जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है और 4 जनवरी को बुध जो है ये राशि परिवर्तन करके 3rd हाउस में आएंगे जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी धनु राशि में फिर गोचर करेंगे। और 24 जनवरी को बुध जो है यहां से भी राशि परिवर्तन करके फिर आपके 4थे भाव में जहां पर 10 नंबर लिखा है यानी मकर राशि में फिर गोचर करेंगे। और यहां पर आपके लिए जबरदस्त स्थितियां बनेगी 4 जनवरी से लेकर और 24 जनवरी के बीच में। यहाँ पर क्योंकि बुध जो है जब 3rd हाउस में आएंगे जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इनकी 7वीं दृष्टि जो है ये अपने ही घर को देखेगी, यानी जहाँ पर 3 नंबर लिखा है 9वें भाव पर रहेगी। अब ये बुध जो है 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक तो सूर्य भी इसी भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, तो बुध आदित्य योग भी बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर बुध आपके लिए पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि तो बनाएंगे ही, आपकी पद प्रतिष्ठा की वृद्धि तो अच्छे योग बनाएंगे ही, साथ ही आपके भाग्य क्षेत्र को भी उन्नत बना सकते हैं। आपके लिए धार्मिक आयोजन के क्षेत्र यहाँ पर अच्छे देखे जा सकते हैं, मांगलिक कार्य घर के अंदर हो सकते हैं। आप मांगलिक कार्यों में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रह सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी कहीं ना कहीं घर में या आसपास के वातावरण की वजह से आपका मन प्रफुल्लित हो, मांगलिक कार्यों की वृद्धि देखी जा सकती है। आपके लिए भाग्य क्षेत्र की उन्नति के अच्छे योग देखे जा सकते हैं और साथ ही बुध जो है ये कहीं ना कहीं आपको धन लाभ की स्थिति बना सकते हैं, क्योंकि बुध जो है ये व्यापार का प्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं करते हैं। अगर आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो इसमें लाभ की स्थिति बना सकते हैं बुध, और साथ ही आपके लिए भाग्य क्षेत्र के जबरदस्त उन्नति के योग यहाँ पर बना रहे हैं। और आप इस महीने कुछ धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्राओं के अच्छे योग यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ट्रैवलिंग इस महीने अच्छी देखी जा सकती है, और साथ ही घर के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए और मांगलिक योग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बन सकता है, जिसके वजह से ये महीना आपके लिए जबरदस्त आपके मन प्रफुल्लित करने के लिए, आपकी लाभ की स्थिति प्रदान करने के लिए, भाग्य को जबरदस्त आपको एक ग्रोथ देखी जा सकती है। कुछ नवीन भविष्य के लिए कुछ कार्य योजनाएं बन सकती हैं, जिससे आपके लिए आगामी जो समय है ये भी अच्छा बन जाए।
इस महीने को ऐसे ही ना जाने दें, क्योंकि बुध जो हैं ये युवराज कहे जाते हैं और सूर्य जो है ये राजा की इनको उपाधि प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें तो आपके लिए ये महीना आपके आगामी समय के लिए भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि इस महीने किया गया आपके लिए कार्य जो आप अपने भाग्य के लिए करते हैं, अपने भाग्य को उन्नति प्रदान करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार करते हैं, तो दूरगामी एक यात्राओं के लिए आपके लिए संकेत अच्छे बन सकते हैं जो आपको भविष्य में मार्गदर्शन का कार्य कर सके। यानी इस समय का हार्डवर्क अपने भाग्य को लेकर किया गया, ये आपके लिए ये महीना तो अच्छा बना ही सकता है, आपके आगे के रास्ते भी अच्छे बना सकता है। इस समय को ऐसे ही ना जाने दें, हाथ पे हाथ रख के ना बैठें, आप हार्डवर्क करें। आपको लाभ की स्थिति भाग्य क्षेत्र में जबरदस्त यहाँ पर देखी जा रही है ग्रह की स्थिति के अनुसार। और 24 जनवरी को बुध जैसे ही राशि परिवर्तन करके आपके सुखेश की चीज़ों में आएंगे, यानी चतुर्थ भाव में आएंगे, तो आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी योग बनाएंगे। साथ ही बात करते हैं मित्रों कैरियर के लिए। कैरियर का जो भाव है यानी दशम भाव जो है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, यहाँ पर मंगल नीच के होकर बैठे हुए हैं और राहु की पंचम दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही है। राहु जो है अभी छठे भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर 12 नंबर लिखा है और इनकी 5वीं दृष्टि जो है ये 4 नंबर पर रहेगी, यानी दशम भाव पर रहेगी। तो इस महीने आपको अपने कार्य को लेकर, अपने कैरियर को लेकर कुछ चिंताएं बन सकती हैं, यानी कुछ ना कुछ अनावश्यक कुछ टेंशन रह सकती है। सीनियर जो है आपकी नौकरी में, उनसे कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। तो ये 21 जनवरी तक विशेष करके आपको अपनी जॉब के संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने घर के किसी बड़े से विचार विमर्श जरूर करना चाहिए या अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए कि उसमें ग्रह की स्थिति किस प्रकार बन रही है। मित्रों यहाँ पर मंगल की स्थिति थोड़ा सा कमजोर है, तो कहीं ना कहीं आपको सीनियर से विवाद की स्थिति बन सकती है या हार्डवर्क के वजह से कुछ मानसिक टेंशन आपको हो सकती है जॉब से संबंधित, या अनावश्यक कुछ परेशानियां हो सकती हैं, वाद विवाद की स्थिति अपनी सीनियर से बन सकती है। तो आपको यहाँ पर 21 जनवरी तक कोई भी वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहिए। आर्गुमेंट से आप जितना दूर रहें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर कोई बहुत जरूरी होने पर आप जॉब चेंज करने का सोचते हैं इस महीने, तो 21 जनवरी तक कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय ना लें। और संभवतः अगर आपको लेना भी पड़ रहा है तो आप अपने घर के किसी बड़ों से सलाह मशवरा जरूर करें या अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। यहाँ पर ग्रह की स्थिति थोड़ा सा कमजोर है, तो कुछ परेशानियां आपको अपनी जॉब को लेकर हो सकती है। इस महीने आपको थोड़ा सा सावधानी अपनी जॉब को लेकर रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर और ग्रहों की स्थिति तो अच्छी है। ये तो थी मित्रों बातें ग्रह गोचर के आधार पर। विशेष कुंडली देखने के बाद ही पता चल सकता है कि उसमें ग्रह की स्थितियाँ किस प्रकार बन रही हैं। ये तो थी सभी जानकारियाँ मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम साहा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।